नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल रतुल क्लासेस में। मैं आपको इस वीडियो में कोशिका के बारे में पढ़ाऊंगा, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ये यहाँ से किसी भी एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। शायद आने वाले एग्ज़ामों में यहाँ से क्वेश्चन बने। चलो तो देखते हैं कोशिका के बारे में। यह एक कोशिका का चित्र है। जैसे ये बाहर की लेयर है कोशिका, इसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है, और ये अंदर इसे केंद्रक कहा जाता है कोशिका का। और ये छोटे छोटे 2 पॉइंट हैं, इसे राइबोसोम कहते हैं। और ये इसको हम सेंट्रोसोम कहते हैं, हिंदी में तारक कहा जाता है। और ये इसको हम लाइसोसोम कहा जाता है। और ये द्रव भरा हुआ है, बिंदी बिंदी से ये दिख रही हैं, इसको कोशिका द्रव कहा जाता है। और ये 3 चीज़ हैं, इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। और इसे गोल्जी का कहते हैं। इसे कोशिका 2 प्रकार की होती है, एक जंतुओं में पाई जाने वाली कोशिका और एक पादप कोशिका जो पेड़ पौधों में पाई जाने वाली कोशिका। इन दोनों में केवल एक अंतर होता है कि इसमें पादप कोशिका में कोशिका भित्ति मौजूद होती है, जो कि कोशिका झिल्ली के ऊपर एक लेयर होती है, उसे कोशिका भित्ति कहते हैं। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। बस यही एक अंतर है बस दोनों में। चलो तो इनके बारे में एक एक पार्ट को हम समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम कोशिका को। कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। यह अर्ध परागम नामक झिल्ली से घिरी रहती है। यदि सबसे पहले देखा रॉबर्ट हुक ने, जो मृत कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी, जो 1665 में ईस्वी में की थी। यदि जीवित कोशिका की बात की जाए तो ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी, जो 1674 में की थी। यदि कोशिका के अध्ययन की बात की जाए तो इसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। और यदि सिद्धांत की बात की जाए तो सिद्धांत स्लाइडेन स्वान ने दिया था, जो ये 2 व्यक्ति थे। एक थे MJ स्लाइडेन और ये दूसरे थे थियोडोर स्वान, जो जर्मनी के रहने वाले थे दोनों। यदि सबसे बड़ी कोशिका की बात की जाए तो सबसे बड़ी कोशिका शतुरमुर्ग के अंडे की होती है, और सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा की होती है। यदि बात करें हम मानव की, तो मानव में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु स्पर्म पुरुषों में होती है। ये पुरुषों के शुक्राणु में होती है। और सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु में, जो महिलाओं में पाई जाती है। और मानव में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन ब्रेन में पाई जाती है, तंत्रिका कोशिका कहते हैं। यदि बात करें पुनर्निर्माण, कोशिका के पुनर्निर्माण की, सबसे तेज पुनर्निर्माण लीवर में होता है। और सबसे धीमा कोशिका का पुनर्निर्माण ब्रेन में होता है। कोशिका विभाजन नहीं होता ब्रेन में। इसी कारण यदि सिर में कभी चोट लग जाए तो व्यक्ति का ठीक होना एक असंभव सा होता है, मृत्यु तक हो जाती है उसे। अब देखते हैं केंद्रक के बारे में। केंद्रक क्या होता है? केंद्रक यह कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। कोशिका का ब्रेन कहते हैं इसे। यह कोशिका के बीच में स्थित रहता है। कोशिका के मध्य में एक रचना होती है जिसे केंद्रक कहते हैं, जो कि यदि केंद्रक चित्र के माध्यम से देखा जाए तो यह केंद्रक है। केंद्रक कोशिका के मध्य में एक रचना होती है जिसे केंद्रक कहते हैं। यह पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। कोशिका का प्रमुख अंग, क्योंकि यह कोशिका का प्रमुख अंग होता है, क्योंकि यह कोशिका के प्रबंध के रूप में कार्य करता है, यानी उसको नियंत्रित करता है। इसे कोशिका का दिमाग भी कहा जाता है। यदि खोज की बात की जाए तो कोशिका केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। इसमें DNA, RNA और गुणसूत्र पाए जाते हैं।
केंद्रक में यदि केंद्रक में गुणसूत्र प्रोटीन की बात की जाए तो 70 से 80% तक प्रोटीन पाई जाती है। और इसमें डीएनए की बात की जाए तो डीएनए 10% पाया जाता है और आरएनए 2 से 3% पाया जाता है। और इसमें एक और लिपिड 3 से 5% तक पाया जाता है। अब देखते हैं अंतःद्रव्य जालिका को। अंतःद्रव्य जालिका कोशिका के अंदर एक कंकाल का काम करता है, कोशिका को मजबूत बनाने का काम करता है। अंतःद्रव्य जालिका 2 भागों में बटा होता है। एक भाग चिकना होता है, दूसरा भाग खुरदरा होता है। जैसे चिकने भाग को हम स्मूथ कहते हैं और खुरदरे भाग को हम रफ कहते हैं। स्मूथ भाग चिकना जो होता है वह वसा का निर्माण करता है और यह खुरदरा भाग राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। यदि चिकने भाग की बात करें, चोट लगने से बचाता है, सर्दी नहीं लगने देता है यह, क्योंकि यह वसा का निर्माण करता है तो वसा सर्दी नहीं लगने देता है। राइबोसोम की उपस्थिति के कारण यह खुरदरा भाग हो जाता है। अब देखते हैं राइबोसोम को। राइबोसोम की खोज की बात की जाए तो पैलाडे ने खोज की थी। ये अंतःद्रव्य जालिका खुरदरे भाग में पाया जाता है, जैसे कि मैंने पीछे बताया है। यहाँ खुरदरे भाग में राइबोसोम पाया जाता है जो प्रोटीन का निर्माण करता है। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। राइबोसोम 2 प्रकार का होता है, एक 70S और एक 80S। 80S को यूकैरियोटिक कहते हैं और ये प्रोकैरियोटिक होता है। जो हम आँखों से ना देख सकें उसे हम 70S राइबोसोम कहते हैं, जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है। और जो हम आँखों से देख सकें उसे 80S राइबोसोम कहा जाता है, जैसे मानव जंतु पेड़ पौधों में 80S राइबोसोम पाए जाते हैं और वायरस और बैक्टीरिया में 70S राइबोसोम मौजूद रहते हैं। अब बात करते हैं सेंट्रोसोम की। सेंट्रोसोम इसे तारक कहा जाता है हिंदी में। यदि खोज की बात की जाए तो 1883 में ब्रेडन ने की थी। इसके नामकरण की बात की जाए तो थियोडोर बोवेरी ने 1888 में किया था नामकरण। कोशिका के द्रव में मौजूद रहता है ये। इसकी कार्य की बात की जाए तो कोशिका का विभाजन करता है ये और कोशिका का पुनर्निर्माण करता है। एक कोशिका यदि दूसरे भाग में टूट जाए तो दो भागों में टूट जाए तो दूसरी कोशिका पुनर्निर्माण हो जाती है। ज़रूरत से ज़्यादा कोशिका का विभाजन होने से ब्रेन कैंसर हो जाता है। कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्रों की संख्या को बनाए रखता है। ब्रेन में 90% न्यूरॉन और 10% गीलियम सेल होता है। यहाँ 90% कोशिका का विभाजन नहीं होता है। इस 90% हिस्से में कोशिका का विभाजन नहीं होता है और 10% हिस्से में गैलियम सेल जो होता है उसमें सेंट्रोसोम उपस्थित रहता है। यही कोशिका का विभाजन करता है। यदि अधिक कोशिका का विभाजन हो जाता है तो ब्रेन कैंसर होने की संभावना होती है। सबसे अधिक कोशिका का विभाजन जो होता है छिपकली की पूंछ में होता है। यदि छिपकली की पूंछ टूट भी जाए तो दोबारा उसका निर्माण हो जाता है। यह चूहे की पूंछ में होता है, गैंडा की त्वचा में होता है। मानव में सबसे अधिक कोशिका विभाजन लीवर यकृत में होता है। यदि ब्रेन में कोशिका का पुनर्निर्माण नहीं होता है, अर्थात ब्रेन में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। इसी कारण सर में चोट लगने से व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। कोशिका के बचे हुए भाग को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।